राधा की सास तारा उसे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। वह उससे घर का सारा काम कराती थी और खुद कुर्सी पर बैठी रहती थी और सारा दिन टीवी देखती रहती थी। उसे राधा पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता था। अरे ओ राधा, कहाँ मर गई? मेरा फेवरेट शो शुरू होने वाला है, मुझे अभी नाश्ता दे दे। जी माँ जी, मैं बर्तनों की सफाई करके बस आपका नाश्ता ही बनाने जा रही हूँ। तुझ में अकल नाम की चीज तो है ही नहीं। अरे नाश्ता बनाएगी, मेरे लिए 2 बर्तन गंदे होंगे, उसके बाद सारे बर्तन एक साथ साफ कर लेना। तू ऐसे ही पैसे बर्बाद करती रहती है। बार बार बर्तनों को धोएगी तो ज्यादा पानी और साबुन का इस्तेमाल होगा। हाँ हाँ, तू तो यही चाहेगी ना कि मेरे बेटे की सारी कमाई ऐसे ही बर्बाद हो जाए। ऐसा क्यों कहती हो माँ जी, मुझसे भूल हो गई। चलिए, मैं पहले आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ, फिर बाद में सारे बर्तन एक साथ धो लूंगी। राधा अपनी सास तारा के लिए पोहा और पराठे बनाकर तैयार कर देती है और खाने के लिए उसे दे देती है। अरे पोहे में टमाटर नहीं डाले क्या? टमाटर खत्म हो गए थे माँ जी, मैं कल लाने वाली थी लेकिन याद नहीं रहा। हाँ हाँ, तुझे क्यों याद रहेगा? तू तो चाहती ही नहीं थी कि मेरा नाश्ता बनाए, इसलिए बहाने बनाती रहती है। टमाटर का क्या, मुझे तो जो भी पसंद है उसकी एक भी चीज याद नहीं रहती, और रहेगी भी क्यों? मैं थोड़ी ना तेरी माँ हूँ जो तू मेरी फिक्र करेगी। तारा बिना खाना खाए बाहर चली जाती है। ले लो, ताजा दूध ले लो। अरे ओ दूध वाले भैया, क्या हुआ? आज 2 दिन के बाद आए हो, कहाँ थे अब तक? मुझे रोज दूध चाहिए होता है, तुम्हें पता नहीं है क्या? अरे माँ जी, 2 दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए दूध नहीं ला पाया, लेकिन अब से आपको रोज दूध मिलता रहेगा। अब मुझे तुम्हारा दूध नहीं चाहिए, मैं खुद ही एक गाय खरीद लूंगी और उसी का दूध लगाऊंगी। मुझे तो ये भी शक है कि तुम अपने दूध में पानी मिलाकर बेचते हो। अरे माँ जी, आपको मेरा दूध नहीं लेना है कोई बात नहीं, लेकिन मुझ पर ऐसा आरोप मत लगाइए। सारे गांव को पता है कि मैं अपने दूध में कभी पानी नहीं मिलाता। मेरा दूध इस गांव का सबसे शुद्ध दूध है। आप चाहें तो खुद गाय का दूध लगाकर और मेरे दूध की तुलना करके देख सकती हैं। हाँ हाँ, तुझे क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं कल ही गाय लाकर उसका दूध पीऊंगी और तुझे बताऊंगी कि ये देख, ये होता है असली दूध, बिना पानी मिलाया हुआ, कोई भी मिलावट नहीं। इतना कहकर तारा वहाँ से चली जाती है और अपनी बहू राधा से कहती है, बहुत दिन हो गए हैं राधा, तुम अपनी माँ के गांव नहीं गई। एक काम करो, कल तुम अपनी माँ के घर चली जाओ और जब वहाँ से वापस आओ तो एक गाय लेती आना। राधा थोड़ी चिंता में पड़ जाती है, फिर वो कहती है, गाय? लेकिन मेरी माँ के पास तो एक ही गाय है माँ जी, मेरी माँ उसी का दूध बेचकर अपना गुजारा चलाती है। मुझे कुछ नहीं सुनना, ज्यादा बकवास मत करो, मैंने जैसा कहा है वैसा ही करो। मुझे एक गाय चाहिए और गाय मुझे तू ला कर देगी। तू कल की ही बस में बैठ और अपनी माँ के घर चली जा, और जब तक गाय न लेकर आए तो यहाँ आना मत। बेचारी राधा मजबूरन अपनी माँ के घर चली जाती है। राधा की माँ रमा उसे देखकर बहुत खुश होती है। अरे बेटी राधा, कितने दिनों बाद आई है। मुझे देखकर आप इतनी खुश मत होइए माँ, मैं आपके लिए कोई अच्छा समाचार नहीं लेकर आई हूँ। ऐसा क्यों कह रही हो बेटा? आखिर बात क्या है? तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं आपसे जो कहने वाली हूँ वो मैं कैसे कहूँ, मैं यही सोच रही हूँ। अरे बेटा, मैं तेरी सास थोड़े ही ना हूँ जो तुझे मुझसे कुछ मांगना पड़े और मैं तुझे देने से पहले सोचूंगी। तो मांग ले बस, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तुझे मना नहीं करूँगी। माँ, मेरी सास ने तुम्हारी गाय मांगी है, मैंने उनको लाख समझाया लेकिन वो नहीं मानी, उन्हें आपकी ही गाय चाहिए माँ, बस इतनी सी बात। अरे बेटा, मेरी गाय तो तेरी ही संतुष्ट कर दे, लेकिन माँ तुम्हारे पास तो ये इकलौती गाय है,
इसी से तुम अपना जीवन चलाती हो, फिर तुम क्या करोगी? मेरी फिक्र छोड़ दे बेटा। मैं तो अब वैसे भी इस सांसारिक जीवन से परेशान होकर सोच रही थी कि वृंदावन रहने चली जाऊं। वो तो अच्छा हुआ तू आ गई। मुझे इस गाय की वैसे भी चिंता थी। तू इसे ले जा और अपनी सास को दे दे। अगर इस गाय के कारण वो तुझे प्यार करने लगे तो इससे अच्छा मेरे लिए क्या होगा? तुम कितनी अच्छी हो माँ। राधा अपनी सास की गाय लेकर अपनी सास के घर जाती है। तारा गाय को देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह, तो ये है तेरी माँ की गाय। ये तो बहुत ही तंदुरुस्त है। इसका अभी इसका दूध निकालती हूँ और चाय पीती हूँ। तारा अपने हाथों से उस गाय का दूध निकालती है और उसकी चाय बनाकर पीती है। अरे वाह, मैंने आज से पहले इतनी बेहतरीन चाय कभी नहीं पी। मानना पड़ेगा, इसे कहते हैं असली दूध। वो दूध वाला तो मुझे नकली दूध ही दिया करता था, लेकिन अब मुझे कोई चिंता नहीं है। अब तो आप खुश है ना माँ जी? आपको गाय भी मिल गई। तेरे कहने का क्या मतलब है? इससे पहले मैं खुश नहीं रहा करती थी। मेरी सारी खुशी क्या इस गाय से ही टिकी हुई थी? कान खोल कर सुन ले बहू, मुझे फजूल की बातें पसंद नहीं है। राधा अपना सर झुकाकर कहती है, गलती हो गई माँ जी, आज से नहीं कहूँगी। एक दिन गांव के पास मेला लगने वाला होता है। मैंने सुना है गांव के पास में एक मेला लगने वाला है। चल हम दोनों देख कर आते हैं। राधा को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन फिर भी वो कहती है, जी जैसा आप कहें माँ जी। तारा और राधा दोनों तैयार होकर मेले के लिए चली जाती हैं। मेले में तारा देखती है रंग बिरंगे खिलौने, बड़ी बड़ी दुकान है और बड़े बड़े झूले। कितना बड़ा झूला है माँ जी, चलिए ना हम उस पर झूल कर आते हैं। मैंने आखिरी बार शादी से पहले झूला था, इतना बड़ा झूला। आज आपके साथ आई हूँ तो सोचा इसकी सवारी कर लेते हैं। मुझे ऊंचाई से डर लगता है, तुझे पता नहीं है? ऊंचाई पर जब झूला होगा और अगर वो रुक गया तो तू मुझे वहां से धक्का देकर नीचे गिरा देगी और तेरे रास्ते का कांटा साफ हो जाएगा और तू सारे घर पर राज करेगी। मैं सब समझती हूँ, इसलिए तू ये सब कह रही है ना, लेकिन मेरी बात कान खोल कर सुन ले। मैं इतनी आसानी से तेरे जाल में नहीं आने वाली हूँ, समझ में आई ना? हम लोग सिर्फ मेला देखेंगे, किसी भी झूले पर नहीं जाएंगे। राधा का मुंह उतर जाता है और वो कुछ नहीं कहती। तभी तारा एक दुकान के सामने से गुजरती है, जहाँ पर निशानेबाजी चल रही थी। आजा बहू, देखते हैं किसका निशाना ज्यादा तेज है। मैं जब छोटी थी तब निशाने में सबसे आगे थी, अभी भी 2-4 गुब्बारे फोड़ सकती हूँ। तारा उस दुकान पर जाती है और निशाना लगाना शुरू करती है। तारा के 5 शॉट खाली जाते हैं और उससे एक भी गुब्बारा नहीं फूटता। इस बंदूक में ही खराबी है, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने 5 गोली चलाई और एक भी बार गुब्बारे पर नहीं लगा। ऐसी बात मत कीजिए माँ जी, उम्र के साथ आपकी नजर कमजोर हो सकती है, लेकिन ये बंदूक बिल्कुल सही है। अभी अभी एक भाई साहब एक टेडी बियर जीत कर गए हैं, 5 में से 5 शॉट मारकर। एक बार मैं भी ट्राई करके देखती हूँ माँ, इसी बंदूक से हो सकता है मेरा निशाना लग जाए। ओहो, तू खुद को बड़ी तीरंदाज समझती है। ठीक है, तू भी मेरी ही बंदूक से निशाना लगा, मैं भी देखती हूँ। राधा गुब्बारे पर निशाना लगाती है और उसमें 5 में से 5 शॉट में गुब्बारा फूट जाता है और वह इनाम में टेडी बियर जीत जाती है। ये देखिए माँ जी, मैंने टेडी बियर जीत लिया। हाँ, मेरी ही आंखें कमजोर हो गई हैं। अब चल यहाँ से। तारा अगली दुकान पर जाती है, जहाँ पर छकड़ी का खेल चल रहा होता है। आइए मैम साहब, अपनी किस्मत आजमाइए, देखते हैं आज आपकी किस्मत में क्या है। आज मेरी किस्मत कुछ खास नहीं है, फिर भी तू बता क्या क्या खिला रहा है।
हमारे पास बहुत सारे खेल हैं। अगर आप 100 रुपए वाला खेल खेलते हैं और उसमें आपकी 2 छकड़ियाँ 6 लाते हैं तो आपको 20,000 तक का नगद मिल सकता है। अगर आपकी तीनों छकड़ियों में 6 आता है तो आपको एक कार मिलेगी, लेकिन उसको खेलने के लिए आपको 10,000 लगाने पड़ेंगे। तो आप बताइए, आपको 2 छकड़ी वाला खेल खेलना है या 3 वाला? क्या कहा? मुझे कार भी मिल सकती है? ठीक है, तो फिर मैं 3 छकड़ियों वाला खेल खेलूं। ऐसा मत कीजिए माँ जी, लालच का फल बुरा होता है। मेरा दिमाग खराब मत कर। आज वैसे भी मेरा मूड खराब है। मुझे जीतने का एक मौका मिल रहा है, वो मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। लेकिन हमारे पास 10,000 कहाँ है माँ जी? ये जो तेरे हाथ में सोने की अंगूठी चमक रही है, उसी का दाव लगाती हूँ। लेकिन माँ जी, ये तो उन्होंने मुझे दी थी। हाँ हाँ, तो क्या हुआ? जब वो वापस आएगा तो तेरे लिए एक और लेते आएगा। अभी मुझे इसकी जरूरत है। ला इधर। तारा राधा की सोने की अंगूठी दांव पर लगा देती है और पैसे हार जाती है। आपने ये क्या किया माँ जी? आज मेरी किस्मत ही खराब रही है। तारा और राधा दोनों घर चले जाते हैं। मैं समझ गई हूँ मेरी किस्मत इतनी बुरी क्यों चल रही है, क्योंकि मेरे साथ तुझ जैसी पनौती है। मैं अब तेरे साथ नहीं रह सकती। तेरी वजह से मेरा बेटा मेरे साथ नहीं रहता और अब उसकी अंगूठी भी चली गई है। मेरा सारा दिमाग खराब हो रहा है। तू इस घर को छोड़कर चली जा। ये आप क्या कह रही है माँ जी? ये मेरा ससुराल है, यही तो अब मेरा घर है। मैं इसे छोड़कर कहाँ जाऊंगी माँ जी? मैंने आपको पहले ही कहा था, लालच का फल बुरा होता है, लेकिन आपने फिर भी मेरी अंगूठी दांव पर लगा दी। मुझसे जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा यहाँ से निकल जा, तो चली जा। तभी सुरेश शहर से घर आ जाता है और उन दोनों की बातें सुन लेता है। मैंने आप दोनों की बातें सुनी है। माँ, तुम कितनी कठोर हो। तुम इस बेचारी के साथ कितना जुल्म करती हो। तुम यही चाहती हो ना कि राधा तुम्हारे साथ ना रहे? तो ठीक है माँ, राधा तुम्हारे साथ नहीं रहेगी और ना ही रहूंगा मैं शहर जा रहा हूँ अपनी राधा को अपने साथ लेकर हमेशा के लिए। अब तुम अपनी गाय का दूध लगाओ और यहीं अकेले रहो। नहीं बेटा, मुझे छोड़कर मत जा। मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी? माँ, तुम अगर राधा के साथ इतना बुरा बर्ताव नहीं करती तो मैं तुम्हें अपने साथ जरूर लेकर चलता। इन्हें माफ कर दीजिए, आखिर ये आपकी माँ है। इन्होंने मेरे साथ भले ही बुरा किया हो, लेकिन इन्होंने आपके साथ कभी बुरा नहीं किया। आप इन्हें भी साथ ले चलिए। राधा, तू कितनी अच्छी है। मैंने आज तक जो भी तुझ पर अत्याचार किए उसके लिए मुझे माफ कर देना बेटी। ठीक है माँ, हम तीनों साथ रहेंगे। और फिर राधा और तारा में कभी झगड़ा नहीं होता और तारा राधा को बिना परेशान किए सुरेश के साथ मिलजुल कर रहने लगती है।